नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आहिर्याणं नमो अजायाणं नमो ये सवसाहूणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। क्रमबद्ध पर्याय की चर्चा प्रवर्तमान है। सर्वज्ञ भगवान की सर्वज्ञता ये बताती है कि पर्यायों का जो परिणमन है वह अत्यंत ही क्रमबद्ध है, और जब सारे परिणमन क्रमबद्ध है, स्वयोग्यता से है, तो फिर पर में और निज में क्या करने का विकल्प शेष रह जाता है। क्यों दुनिया को बदलने का हम सोचते हैं, वो जो कि प्रति समय बदल ही रही है, और जहां जैसे जिस काल में जो होना है वो होगा ही होगा, है ना। भोग भूमि के बाद में कर्म भूमि के बाद चौथे काल, फिर पांचवा काल, ये तो पांचवा चल रहा है ना। फिर छठा भी आएगा, कौन रोक सकता है उसको आने से? कोई नहीं रोक सकता। हम तो जानते हैं, शास्त्र के आधार से जानते हैं, सर्वज्ञ तो प्रत्यक्ष जानना है ना। तो ना वे रोक सकते हैं और ना हम उसे आने से रोक सकते हैं। जब धर्म का उत्थान होना होगा तो वो भी होगा, और जब इस प्रकार की अवस्था बनेगी कि धर्म का लोप होना होगा तो वो भी होगा। हर स्थिति में आकुलता करने का काम इस जीव का नहीं है, बल्कि जानने का काम है। तो ऐसा सहज ज्ञायक भाव कैसे अपने प्रकट हो, इसकी के लिए ये चर्चा अपन कर रहे हैं क्रमबद्ध पर्याय की। देखिए, एक एक पर्याय की सहज और क्रमबद्ध और स्वतंत्र परिणति किस प्रकार होती है, इस संबंधी विषय यहाँ पर चलता है ना। और उसी विषय को अपन हम देखिए आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पेज नंबर 33 के ऊपर चलता है ना। इसमें यहाँ ये बात की गई कि पर्यायों की क्रमबद्धता की प्रतीति अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना पर्याय दृष्टि जो है वो पर्याय से फिरकर, पर से फिरकर स्व में आ नहीं सकती है। इसी बात को आगे कहते हैं, देखिए, क्रमबद्ध पर्याय की प्रतीति बिना दृष्टि का स्वभाव सन्मुख होना संभव नहीं है, क्योंकि पर्यायों में अपनी इच्छानुकूल फेरफार करने का भार उस पर बना रहता है। फेरफार करने के भार से बोझिल दृष्टि में यह सामर्थ्य नहीं कि वह स्वभाव की ओर देख सके। दृष्टि के संपूर्णतः निर्भर हुए बिना अंतर प्रवेश संभव नहीं है। जब तक दृष्टि पर में फेरफार की बनी रहेगी, तो जब दृष्टि ये बनी हुई है तो विकल्प भी उसी प्रकार के नाना प्रकार के खड़े होते रहेंगे, और उस चंचल अवस्था में, उस विकल्पात्मक अवस्था में, वो भी पर में फेरफार करने के विकल्प में स्वरूप में विश्रांति कहाँ हो सकेगी। निरंतर निरंतर उन बहती हुई पर्यायों में मैं इसे करूं, इसे ना करूं, ये लाऊं, वो ना लाऊं, है ना, ऐसा घटित हो, ऐसा ना हो, इस प्रकार के नाना विकल्पों में बुद्धि उलझती ही रहेगी, है ना, पर के आश्रय से भ्रमित होती ही रहेगी। तो वहां कहाँ अवकाश मिलेगा कि अपने आप को जाने, पहचाने और स्वरूप में जाके विश्रांत हो। ये नहीं होने वाला है, ठीक है। दृष्टि के संपूर्णतः निर्भर हुए बिना अंतर प्रवेश संभव नहीं। जब तक दृष्टि पर के परिणमन, है ना, कर्तव्य के बोझ से, के कर्तव्य के भार से निर्भर नहीं होगी, तब तक काम नहीं हो सकता है। कहा भी है, जिनके माथे भार वे डूबे मझधार में, हम तो उतरे पार जोंक भार को भार में। जिनके माथे में भार है वे मझधार में डूब जाते हैं, जिनके माथे पे भार नहीं होता है पार हो जाते हैं, है ना। जिसके माथे में कर्तृत्व का भार है वो संसार रूपी मझधार में डूबता ही रहेगा अंदर, है ना। और जो इस भार को अलग कर देगा, कर्तृत्व के भार को, तो वो संसार का किनारा पा लेगा। भार लेकर ऊपर चढ़ना कठिन ही नहीं, असंभव है, विशेषकर ऐसा भार जिसको उठाने की सामर्थ्य हमारे में न हो। क्या कोई पर्वत को लेकर पर्वत पर चढ़ सकता है? नहीं, कदापि नहीं। उसी प्रकार पर द्रव्य में फेरफार करने की बुद्धि वाला व्यक्ति
निज द्रव्य में प्रवेश नहीं कर सकता। स्पष्ट है, बिल्कुल बात साफ है कि पर में फेरफार करने की बुद्धि से अपने में प्रवेश होने वाला नहीं है। क्यों करना है अपने में प्रवेश? अपनी आत्मा में क्या मिलेगा ऐसा कि वहां क्यों प्रवेश करें? पर में करते हैं ना चेष्टा, है ना। आप कहते हैं कि हम कोई परिणमन नहीं कर सकते, जिनवाणी कहती है परिणमन नहीं कर सकते, परिणमन करने की सोच तो सकते हैं, है ना, ऐसा विकल्प तो कर सकते हैं। तो हम उस विकल्प में प्रसन्न है, हम उस विकल्प में ही खुश है। नाना प्रकार के एक की एक रास्ता तो जीवन को बोरियत पैदा करती है। तो हमें तो ये नाना, कभी स्पर्श इंद्रिय का, कभी रसना का, कभी घ्राण का, कभी चक्षु का, कभी कर्ण का, है ना, कभी अपना, कभी अपने परिजनों का, कभी अपने समाज का, कभी अपने राष्ट्र का, सबका भला करना है, सबके बारे में सोचना है ना। तो इस तरह बुद्धि को फिराते रहे, उपयोग को अलग अलग जगह लगाते रहते हैं, तो मन जो है हमारा लगा रहता है। और किसी किसी लौकिक कार्य को करने का जब हम ऐसा लक्ष्य सुनिश्चित कर लेते हैं तो उसका विशेष पुरुषार्थ भी आता है, तो उत्साह का संचार जीवन में बना रहता है। तो हमें तो वही प्रिय है। ठीक है, पर में परिणमन नहीं कर सकते, पर परिणमन करने का भाव करते हैं, तो भाव को रहने दो ना। दिक्कत क्या है उसमें? और क्या करना है आत्मा में जाके करना क्या है? दृष्टि निज में करके करना क्या है? क्या मिलने वाला है वहां? परम कृपालु देव गुरु ये कहते हैं कि ये अभी वर्तमान में ये थोड़ी कुछ इंद्रिय की अनुकूलता, थोड़ी कुछ है ना व्यापार आदि की, धनागम आदि की अनुकूलता जानता है, तो इस प्रकार की व्यर्थ, है ना, बातें करता है कि मुझे अनुकूल, मुझे विपत्ति है, विपत्ति जीवन में आने पर घबरा जाता है, वहां सारा ना उत्साह जाता रहता है, वहां सारी समझ नष्ट हो जाती है। ऐसे, और ये तो इस जीवन में इतनी शक्ति और इतने ना इस प्रकार के आरोग्य के साथ में हुआ है कि खराब होता है स्वास्थ्य तो ठीक भी हो जाता है, फिर खराब होता है तो ठीक होता है, इस प्रकार की स्थिति बनती है। लेकिन अन्य गतियों में जा जाएगा जहां कष्टों का ही पारावार है, लकादि के अंदर, है ना, एक इंद्रिय आदि के कष्टों का ही पारावार है, दो इंद्रिय तीन इंद्रिय, इसका कोई अंत ही नहीं। तो इस प्रकार के अनंत दुख जिसका कोई अंत नहीं होने वाला है, इन अनंत दुखों का कारण क्या है? यही पर की दृष्टि, यही पर में अपनापन, यही पर में कुछ करने की चेष्टा, ऐसे भाव, विकल्प, मिथ्यात्व, यही उस दुख का कारण है। उस दुख से निवृत्ति जरूरी है, उस दुख से निवृत्ति अत्यंत जरूरी है, क्योंकि किंचित अनुकूलता प्राप्त होने पर, ये तो मनुष्य अगर देव होगा तो और अनुकूल ही अनुकूल होगा सब। किंचित अनुकूलता प्राप्त करने पर अगर मैं उस अनुकूलता में, उस प्रकट क्षयोक्षम के अंदर रंजायमान हो जाता हूं, और प्राप्त विषयों के अंदर ही मेरी बुद्धि उसे हेर फार करने की, चाहे लोकोपकार करने की हो, चाहे है ना अपना उपकार करने, कुछ भी हो, उसी में बुद्धि रमी रहती है। तो अपने स्वस्वरूप का बोध नहीं होने से पुनः वो तो एक निश्चित आयु है, खत्म हो जाएगी, है ना, वो शक्ति भी उस प्रकार की जाती रहेगी, फिर भ्रमण इसका चलेगा। तो ये भ्रमण नहीं नष्ट होगा, भ्रमण नहीं नष्ट होगा, दुख नहीं नष्ट होगा। इस दुख को नष्ट करने का उपाय केवल आत्मानुभूति है, आत्म प्रवेश, दृष्टि का आत्मा में। इसलिए आत्मा को जानना, पहचानना जरूरी है, इसलिए जरूरी है, वरना दुखों का अंत नहीं आएगा। सुनना होगा, समझना होगा, इससे यही तरीका है, क्योंकि अन्य कोई उपाय है नहीं। यद्यपि स्वयं परिणमनशील इस जगत के परिणमन का रंच मात्र भी उत्तरदायित्व इसके माथे पर नहीं है। कोई जिम्मेदारी नहीं दी किसी ने, है ना जिम्मेदारी दी है और ना जिम्मेदारी लेने की जरूरत है। क्या जिम्मेदारी लें? किसकी जिम्मेदारी लें? जो हो रहा है उसकी क्या जिम्मेदारी लेनी है? सब कुछ सुव्यवस्थित अपने हिसाब से हो रहा है, तो फिर किसको जिम्मेदारी देनी है उसकी? व्यर्थ का बोझ लेने का क्या मतलब है? तथापि अज्ञानी आत्मा स्वयं की मिथ्या कल्पना के आरोपित भार से स्वयं ही दबा, तो खुद ही मान के बैठा कि हाँ मैं, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है, मुझे करना है। व्यर्थ, इसका कोई लेना है? पड़ोसी का मकान बन रहा हो, है ना, और बहुत बड़ा मकान बनाना हो, और दुनिया भर का वहां पर, है ना, ईंट आया हो, सीमेंट हो, पत्थर हो, ये सब चीजें वहां पर आई हो, और ये पड़ोसी अगर वो उसके वो सब जो इतना ज्यादा सामान आया है उसे देखकर अगर ये चिंता करने लग जाए और कैसे मकान बनेगा, क्या होगा, कैसे बनाऊंगा, कैसे बनाऊंगा, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा, तुझे बनाना ही नहीं है, उसको बनवाना है
है, वो मजदूर की व्यवस्था कर रखी है, वो बनाएंगे, तो मैं क्यों अपने माथे पे भार ले रहा हूँ? तो क्या करूं फिर मैं? कुछ क्या करना है? पड़ोसी का मकान बनना है, उसका स्वामित्व उसके पास है ना, उसके योग्य, उस घर के निर्माण के योग्य सामग्री उसके पास है, मैं मजदूर उसके पास है, मुझे क्या करना है? क्या करना है? मतलब मुझे कुछ करना ही नहीं है। अरे कुछ नहीं करना, पड़ोसी के मकान में क्या करना है? अपने मकान में देख ले जो करना होगा, वहां क्या करना है? कुछ भी नहीं करना। इसी तरह ये जगत पड़ोसी है। अरे शरीर को भी पड़ोसी कहा है आचार्यों ने, शरीर भी पड़ोसी है। क्या करना है कि कुछ नहीं करना, जैसे पड़ोसी के मकान के निर्माण में मुझे कुछ नहीं करना है, कि देखूं कि नहीं देखूं, जानू कि नहीं जानू, विकल्प छोड़, तू जानू के खिड़की खोलेगा दिखने में आ जाएगा तो देख लेना, और नहीं दिखने में भी आएगा और नहीं जानने में भी आएगा, तेरा कुछ बिगड़ नहीं जाएगा। तो परम द्रव्य को जानने मात्र का विकल्प भी ज्ञानी को नहीं है। जानने में आ जाते हैं तो आ जाते हैं, ज्ञान की स्वच्छता, उसमें क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। जानने में आ जाते हैं तो कोई दिक्कत है कि नहीं है, और जानना वो चाहते नहीं है। पर में तो इसे कुछ करना ही नहीं है, अपनी पर्याय में भी कुछ नहीं करना, सब कुछ सहज हो रहा है और होता रहेगा। कहा भी है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो पर कृत परिणाम, सहजानंद रहूं अभिराम। होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता, ये तो एक भावना है, इसको तो भाते रहे हम, है ना, भाते रहे प्रत्येक प्रत्येक समय। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि न सही पर का, पर अपना काम तो करना ही होगा। यदि हम अपना ही काम ना करेंगे तो कौन कर जाएगा हमारा काम? खाना पीना उठना बैठना तो करना ही होगा ना, और यह सब सोच समझ कर करना होगा, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ा जाएगा, स्वास्थ्य चौपट हो जाएगा। ठीक है, दूसरे का अपना तो करना ही पड़ेगा, पड़ोसी के घर का कुछ नहीं करना, अपने घर का तो करना है कि नहीं करना है? कि वो भी नहीं करें, कि वो भी हम हाथ पे हाथ करके बैठ जाएं कि जब मकान बनना होगा तो बन जाएगा, लो हम मान लेते हैं क्रमबद्ध प्रक्रिया को, लो हम हाथ धर के बैठ जाते हैं। ना तो, है ना, कच्चे माल, ना तो रेती की व्यवस्था करेंगे, ना सीमेंट की, ना ईंट की, ना मजदूरों की। रेती आनी होगी तो आ जाएगी अपने आप, मजदूर आने होंगे तो आ जाएंगे, है ना। ईंटें इकट्ठी होने की तो हो जाएगी, इन सबका मेल होना होगा तो मेल हो जाएगा, मजदूर आना होगा तो वो आ जाएगा, उसको विकल्प आएगा तो बना देगा, नहीं आएगा तो नहीं। ऐसे 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 काम हो जाता है, ऐसे होता है काम, कि एक एक बात का ध्यान रखना पड़ता है, सब व्यवस्था बिठानी पड़ती है। इस तरह से होता है काम। भोजन बनाना है, भूख लगी है, बन जाएगी, रोटी बननी हुई तो बन, आटा पड़ा हुआ है, बन जाएगी, है ना, सब्जी तैयार होनी होगी हो जाएगी। इस तरह से भाई हमारा खाना पीना अपना काम तो करना ही पड़ेगा, वो भी बुद्धिपूर्वक, ऐसा नहीं कि होना होगा तो हो जाएगा, बुद्धिपूर्वक करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं करेंगे तो क्या होगा कि व्यापार, है ना, स्वास्थ्य, घर परिवार सब चौपट हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, है कि नहीं? ऐसा लगता है कि नहीं लगता है कि हमें करना पड़ेगा और हम नहीं करेंगे तो नहीं होगा? बात क्रमबद्ध पर्याय की करते जरूर हैं, बात अकर्ता कर्तृत्व की करते जरूर हैं, लेकिन हृदय में ये बात है कि नहीं, अत्यंत गहराई से ये बैठी हुई, मैं नहीं करूंगा तो क्या होगा, और जो किया है वो दिन भर मैंने नहीं किया है। अरे अत्यंत अत्यंत व्यवस्था जो है, ये जाना ना द्रव्य स्वभाव को, पर्याय स्वभाव को, कि अत्यंत जो व्यवस्था है वो स्वतंत्र है। ये जितना मिला जुला परिणाम संयोग उद्गल के कार्य, कुछ जीव के कार्य, ये सब देखे जाते हैं, ये सब अपने समय में तय थे, अपनी योग्यता से। एक भी काम अपनी योग्यता के बिना नहीं हो रहा, अपने स्वकाल के बिना नहीं हो रहा है, और अपने भवितव्य के बिना, मतलब पांचों समवाय पूर्वक हो रहा है। प्रत्येक कार्य सुबह से विचार करेंगे तो जवाब मिल जाएगा, लेकिन, है ना, मिथ्यात्व इतना गहरा है कि हम विचार शून्य हो जाते हैं। जब चर्चा करने बैठते हैं तो लगता है कि सब बातें सब सहज है, सब है ना, और चर्चा जैसे ही चर्चा से निवृत्त होकर चर्या में आते हैं तो वहां फिर वही विकल्प शुरू होते हैं, वही लगता है कि हाँ ऐसे कैसे हो सकता है, ठीक है क्रमबद्ध तो है, बाकी सब बात ठीक है, पर करना तो पड़ेगा, क्रमबद्ध तो है पर करना तो पड़ेगा, क्रमबद्ध है पर करना तो पड़ेगा ना, करे बिना थोड़ी क्रमबद्ध हो जाएगा क्या? अरे करना नहीं करना, चेष्टा करना नहीं करना, विकल्प आना नहीं आना, सब क्रमबद्ध है।
इस बात की स्वीकृति हुए बिना काम नहीं होने वाला, क्योंकि ऐसा है तो फिर जैसे पहले थे वैसे अभी भी हैं, जैसे सुनने से पहले समझने से पहले थे वे समझने के बाद भी हैं। इसलिए कहते हैं कि सुनने के बाद भी समझ नहीं आया, समझ इसलिए नहीं आया क्योंकि अगर वास्तव में समझ लिया होता क्रमबद्ध पर्याय की स्वीकृति का क्षण और आत्मानुभूति का क्षण ये अलग नहीं है। आगे आएगा कर्तापन का भार है ना, ये छूटना इतना आसान नहीं, लेकिन इसको समझना अत्यंत आवश्यक जरूर क्योंकि ये समझने का योग है, समय है ना। और इस प्रकार के सब संयोग महान महान पुण्य के उदय से मिल गए हैं कि ये बात हमको समझ में आए और सरलता पूर्वक बताई भी जाती है, गुरुओं द्वारा समझाई भी जाती है। तो करना तो पड़ेगा ना, खाना पीना उठना बैठना अपने आप ही खाना मुंह में आ जाएगा, है ना। प्यास लगेगी तो बैठे रहे, हम तो यहाँ बैठे रहे, क्रमबद्ध पर्याय में पानी आना होगा तो आ जाएगा। वास्तव में ये बात वास्तव में ऐसी है, अगर क्रमबद्ध पर्याय में उस जल का हमारे मुख से स्पर्श होना होगा तो उसी प्रकार का विकल्प आएगा, उसी प्रकार के शरीर की गति होगी, उसी प्रकार की चेष्टाएं होगी और अपने आप जल अपने आप मतलब सहज वो सारा काम होता जाएगा, अपने आप होता जाएगा। बुद्धि का विलास विकल्प की प्रवृत्ति भी उस प्रकार से होती जाएगी, चेष्टा भी वैसी होती जाएगी। ये हमारे सोचने से नहीं होगी, ये स्वतः ही होगी, स्वतः ही होगी। ये अलग बात है कि हमारा विकल्प इस प्रकार का विकल्प उसमें हो कि मैं ये करूं, मैं उठूं, मैं जाऊं, लेकिन इस विकल्प ने काम नहीं किया है। क्योंकि विकल्प तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन अनेक विकल्प होने पर भी अनेक कार्य नहीं हो जाते। जो होते हैं वो भी अपनी योग्यता से होते हैं, जो नहीं होते उनका कारण नहीं होता तो नहीं होते। जीव की और पुद्गल की, जीव के कार्य की और पुद्गल के कार्य की आजादी को समझना होगा, इसके बिना काम होने वाला नहीं है। इसलिए जो कुछ भी हम ये मानते हैं कि बुद्धिपूर्वक हम कर रहे हैं, है ना, हम हमारे करने से हो रहा है वो भी सहज हो रहा है। और जो कुछ ऐसी घटनाएं जीवन की है कि जिनके बारे में कभी सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया और वो जीवन में घटित हो रही है, तो वो भी सहज है ना। ऐसा है कि जहां पे हमको ये लगता है कि ये इसके बारे में तो सोचा ही नहीं था, ये तो होना ही नहीं था, तो वो हो जाता है तो क्या बोलते हैं, हाँ ये तो किस्मत में ऐसे ही लिखा था, ऐसे ही होना है, ऐसे ही होना था इसलिए ऐसे ही हुआ। बोलो हमारे माता पिता को तो हमने चुना है क्या? हमने हमारे पास ये सुविधा थी कि हम ये चुने कि हम इस माता के गर्भ में पैदा हुए और ये हमारे पिता हो गए। क्या हमारे भाई बहन का चयन हमने किया कर सकते हैं? ये जो हमें कुटुंब परिवार मिला है, माता मिली है तो माता से संबंधित सारे नाना नानी मामा, है ना, ये मिले। पिता मिले हैं तो पिता से संबंधित चाचा, है ना, ताऊ जी, बुआ, ये सब मिले कि नहीं मिले? और उनका परिवार मिला, तो ये सब जो मिला ये हमारे सोचने से मिला क्या? ये हमारी तो बुद्धि से मिला। हमने कहते ये नहीं, ये तो जिसकी जैसी किस्मत, जिसको जैसे परिवार में पैदा होना होता है वो तो होता है, वो तो जिसने जैसे कर्म किए वो फल मिलता है। और होने के बाद फिर है ना, ये तो हमने नहीं किया। और हमारे जो मित्र संबंधी हमने बनाए वो नहीं वो तो हमने बनाया, मित्र का संयोग तो हमने किया। और विवाह किया तो, है ना, तो पति ने पत्नी का वरण किया, पत्नी ने पति का वरण किया, वरण करने से पहले चयन किया, तो हमने चुना है ना। भाई लड़का कहता है कि मैं लड़की को चुना, लड़की कहती है मैं लड़के को चुना है, तो माता पिता को तो नहीं चुना पर उसको चुना है। क्यों? क्योंकि वहां पे इसका विकल्प, इसकी बुद्धि पूर्वक इसका जो विकल्प है वो विकल्प से मैंने किया, ऐसा उसको लगता है। तो वहां जो पहले जो संयोग प्राप्त हुए उसमें उसको इस प्रकार का लगता नहीं है। तो दोनों ही परिस्थितियों में बात एक ही जैसी है कि वो जैसे इसको स्वतः अपने कर्मोदय से मिले हैं संयोग, इसी तरह ये मित्र है ना, या पत्नी इत्यादि है, ये भी संयोग जो है वो अपने कर्मोदय के कारण से मिले हैं। अगर इच्छा से ही मिलते तो फिर क्यों नहीं सब अपनी इच्छा अनुसार पति और पत्नी का चयन कर लेते हैं, वर और वधु अपनी इच्छा अनुसार चयन कर लेते हैं, है ना। विचार और इच्छाएं तो नाना प्रकार की होती है ना। सभी स्त्रियां चाहती है कि हमको राम मिले, सभी पुरुष चाहते हैं कि हमको सीता मिले, पर किसको क्या मिलता है वो तो अपने अपने भाग्य पे है ना। आगे ने भाग्य की बात अपने अपने कर्म के अधीन है ना, उदय के अधीन व्यवस्था है ना। क्या होता है सोचने से, हम जैसा सोचते हैं वैसे मिल जाते हैं हमको, नहीं होता ना, अपने अपने योग्यता अनुसार होता है। वो भी जैसे वो माता पिता इत्यादि बुद्धिपूर्वक वो उनका मिलान हुआ है,
वैसे ही ये जगत के और सब रिश्ते नाते संयोग है ना, चाहे वो चेतन वस्तु का हो अचेतन किसका भी हो, वो सब अपने अपने काल में निश्चित था किसका कहाँ योग संयोग होना और कब तक होना कब तक रहना है। इसको अपन स्वीकार करें, स्वीकार करना है और कुछ नहीं करना है, बदलना कुछ नहीं, क्योंकि बदलेगा ही नहीं। किसी को हटाना नहीं है, किसी को जोड़ना नहीं है, क्योंकि हटेगा नहीं जुड़ेगा नहीं, जब तक रहना तब तक रहेगा, फिर रुकेगा नहीं, फिर टिकेगा नहीं, और जब तक टिकना है तब तक टिकेगा, तब तक हटेगा नहीं। तो फिर ये जोड़ तोड़ बाहर में करने का विकल्प छोड़ के और जो है उसको सहज रूप से स्वीकार करें। और हर पर द्रव्य के परिणामों को स्वीकार करने का मतलब ये है कि पर द्रव्य में हम हेरफार करने की बुद्धि छोड़ रहे हैं, ये मतलब है सीधा। पर द्रव्य को स्वीकार मतलब ऐसा नहीं कि बुद्धि पूर्वक हर एक पर द्रव्य का इसमें क्या परिणाम हो रहा है, ठीक है स्वीकार है, इसमें क्या परिणाम है, ठीक, ऐसा नहीं है। स्वरूप की सहज परिणति, सहज स्वीकृति है ना, क्रमबद्ध, सब क्रमबद्ध है, बस ये हो गया सबका स्वीकृत, जो होना है वही हो रहा है ना, अनहोनी कुछ नहीं हो रही है, ये हो गया स्वीकार। और उपयोग को हटाना है वहां से और अपने स्वरूप की ओर लगाना है, खत्म। इसके लिए क्रमबद्ध पर्याय, क्रमबद्ध पर्याय की बात है ना, पर्याय की तरफ से दृष्टि फेरने के लिए की जाती है, बस जगत की तरफ से, क्योंकि होता स्वयं जगत परिणाम, इसलिए है ना, दूसरे का तो कुछ करता ही नहीं, पर अपना भी जो है ना, ये सब जो बुद्धिपूर्वक कहते हैं अभी खाना पीना उठना, ये सब भी अपने योग्य समय पे हो रहा है। उससे कहते हैं कि जरा विचार कर कि जब तू माँ के पेट में था तब सोच समझकर क्या क्या करता था, इसी प्रकार जब माँ 2 माह का था तब भी सोच समझकर क्या करता था। माता के पेट में शिशु है, क्या सोच समझ से करता है वो, है ना, उसको आहार आदि की प्राप्ति होनी होती है तो हो जाती है ना, होना होता है व्यवस्था के दौरान, और जब उसे बाहर संसार में आना होता तो वहां आ जाता है, उसमें बुद्धिपूर्वक क्या करना है। इसी प्रकार जब माँ 2 माह का था तब भी सोच समझ कर क्या करता था, फिर भी इतना बड़ा हो गया और अब बहुत समझदार हो गया है, खूब सोच समझ कर खाता पीता उठता बैठता है, फिर भी निरंतर कमजोर क्यों होता जा रहा है। छोटे थे तो बुद्धि नहीं थी, अब तो बुद्धि का विकास हो गया, बुद्धि आ गई, अब तो हम सोच समझ कर काम करते हैं, है ना, बहुत बहुत लिमिटेड खाते हैं, ज्यादा मिर्ची का नहीं खाते, ये नहीं करते वो नहीं करते, है ना, सब जैसा जैसा डॉक्टर ने बताया और जैसा जैसा हमने सीखा है कि वो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल वो सब काम करते हैं, ये सब करते हैं, तो फिर भी शरीर कमजोर क्यों होता जाता है, वृद्धावस्था रुक क्यों नहीं जाती है, वो क्यों आती है, वो तो आएगी ना, वो तो आएगी, वो तो नियम है, वो नियम है तो एक एक समय जो होना है वो भी तो नियम है। शरीर की व्यवस्था हमारे हाथ में नहीं है, इस बात को हम स्वीकार करना सीखें कि शरीर की व्यवस्था हमारे हाथ में, विकल्प आता है व्यायाम करने का, विकल्प आता है योग प्राणायाम करने का, जो भी आता है उस अनुसार जो काम होता है वो होता है, नहीं होता है वो नहीं होता है, लेकिन इस बात को अपन गहराई से समझें कि ये व्यायाम आदि करने से, ये सब करने से ये शरीर की स्थिति टिकने वाली नहीं है, रहने वाली नहीं है। कदाचित ऐसा संयोग बन जाता है, इधर व्यायाम आदि की क्रिया होती है, उधर शरीर के अंदर कुछ है ना आरोग्य आदि का संयोग बैठता है, वो अपने सिर नाम कर्म के उदय से होता है। और उसमें जो हमें मंद कषाय या अनाकुलता जिसका भाव होता है, वो अपनी कषाय की मंद उदय की परिणति है, स्वतः जीव की, वो परिणाम होने होते इसलिए होते हैं। इसलिए करें कि नहीं करें के विकल्प वो छोड़े, कर सकते नहीं है, पहले ये बात समझे आप, क्योंकि करें या नहीं करें इसके अंदर भी मैं कर सकता हूं, ये बात जोर पकड़ती है। मैं कर सकता हूं, लेकिन यहाँ कहते हैं कि पर में कुछ नहीं करना है, इसलिए मैं कर नहीं रहा हूं, कर तो सकता हूं पर कर नहीं रहा हूं, तो कहां छूटा कर्तव्य का अभिमान, कहां मिथ्या तो छूटा, कर ही नहीं सकते, है ना, मेरे चाहने से परिणमन हो ही नहीं सकता। इस प्रकार की सहज स्वीकृति हो और फिर जो जैसी चेष्टा शरीर की होनी होगी हो जाएगी। ऐसा कहकर कोई स्वच्छंदता का पोषण नहीं किया जा रहा है, वस्तु स्थिति की बात बताई जा रही है। अब संभाल लेना इस शरीर को अच्छी तरह, कहीं यही ना छूट जाए और तू इसे यही छोड़कर चलता बने। पूरी तरह संभाल के रखते रखते भी एक दिन यही होगा कि ये यही पड़ा रहेगा और तू इसे छोड़कर, तुझे इसे छोड़कर जाना होगा। फिर भी इसके कर्तृत्व का अभिमान तुझसे नहीं छूटता है। सबसे पहले तो शरीर में अपनापन है, शरीर के ही कार्यों को अपना कार्य मानते हैं, इसीलिए शरीर से संबंध रखने वाले जितने और जो कुछ संयोग और भाव हैं उनके साथ भी अपना अपनापन मानते हैं।
इस शरीर पर तेरा रंच मात्र भी तो वश नहीं चलता है। ये तेरे बाल काले से सफेद तेरे से पूछकर हुए होंगे है। चेहरे पर जो जुरियां दिखाई दे रही है वे भी तेरी स्वीकृति से पड़ी होंगी। हाँ, शरीर पे भी बस कहाँ चलता है। अपन कहते हैं दूसरों पे, हम अपना अपना अपने पर चलता है ना हमारा, कहाँ चलता है। शरीर पुद्गल का अपना परिणाम, हम तो चाहते हैं ना सर्वांग है ना सुंदर देव सदृश शरीर हो, और उसके लिए प्रयास भी करते हैं नाना प्रकार के, एक एक अंग की को व्यवस्थित बनाने के लिए, उसको बढ़िया करने के लिए, चाहे वो बाल हो, चेहरा हो, हाथ पैर कुछ भी हो, कितना प्रयास करता है व्यक्ति, है ना। क्योंकि अनादि से है ना, मैं ये शरीर ही हूँ, जब जो मैं हूँ उसकी उन्नति का काम तो करेगा ही करेगा, इसमें मैं बुद्धि है। आत्मा में मैं बना होगा तो आत्मा का विकास करेगा, उसके गुणों के किस प्रकार से वृद्धि हो ये प्रयास करेगा। शरीर में मैं है तो वो कैसे वृद्धि का तो वैसा प्रयास करेगा, प्रयास करता है, पर प्रयास करने से होता है कुछ, है ना। युवा से वृद्ध कौन होना चाहता है, कोई नहीं होना चाहता है। कौन चाहता है अपना सौंदर्य कम पड़े, कौन, कोई कुछ, सब जो सबसे बढ़िया से बढ़िया जो हो, उत्तम से उत्तम जो हो, वो हम चाहते हैं हमारे लिए। लेकिन क्या होता है ऐसा, हमारे चाह हुआ कुछ भी, प्रयास तो करते रहते हैं, है ना, खूब प्रयास करते हैं, धन भी खूब इसमें व्यय करते हैं, समय भी खूब व्यय करते हैं, शरीर के साथ संभाल और सब सौंदर्य में और इसके उसमें, लेकिन फिर भी शरीर की परिणति अपने अधीन नहीं है, शरीर ही अपने अधीन नहीं है। बाकी बाकी बाहर दुनिया की तो बात ही दूर, जिसमें मैं बना करके बैठा हूँ, है ना, वो भी मेरे हिसाब से चलता है, वो अपने हिसाब चलता है, शरीर चलता है अपने हिसाब से, वो मेरे हिसाब चलता ही नहीं है। मैं उसको अपने हिसाब से चलाना चाहता तो हूँ, है ना, ये विकल्प है मेरा, चाहता तो हूँ लेकिन होता नहीं है, होता हुई जैसा उसको होना होता है। सब कुछ करते हुए, नाना प्रकार के सब, है ना, व्यायाम परिश्रम सब करते हुए, सीमित मात्रा में भोजन करते हुए भी प्राण पक्षी उड़ जाते हैं, है ना, अनेक प्रकार की, है ना, कुछ व्याधियों से ग्रस्त हो जाता है, कोई नहीं होता है, कोई कुछ नहीं करता है तो भी वो उसका लंबी जीवन की आयु जीता है, कोई करते हुए जीता है, कोई नहीं करते हुए जीता है, तो वो अपना अपना आयु कर्म का अपना हिसाब है। इधर इसके ये बुद्धि करने की, ये वो अपनी बुद्धि है, विकल्प है, और जो शरीर की चेष्टा हो रही है वो शरीर की चेष्टा है, न्यारे हैं सब, तो जोड़े नहीं हम। ऐसा ही कार्य है भाई, जब शरीर पर भी इतना चलता नहीं है तो अपन क्यों बाहर में चलाने का बैठे हुए हैं। यदि नहीं तो फिर यह क्यों नहीं स्वीकार करता कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। अरे भाई, शरीर भी तो पर है जिस पर तू अपना कर्तृत्व थोप रहा है। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि जानना देखना, देखो मार्मिक बात है, ये तो सब करने करने की बात आ गई, बोले ठीक है शरीर भी मेरा नहीं, ज्ञान तो मेरा है कि नहीं है, ज्ञान तो मेरा गुण है ना, और उसकी पर्याय मेरी होती कि नहीं होती है, उससे तो मैं जुदा नहीं हूँ। जैसे स्त्री पुत्र मकान है ना, इससे सब जुदा हूँ, वो तो समझ में ख्याल में आता है स्पष्ट है, हाँ जुदा हूँ। शरीर से भी अलग हूँ, ठीक है, ये भी ख्याल में आ गया, है ना, ये इसमें मेरा बस नहीं चलता, और ये छूट जाएगा तो भी मैं रहूंगा, है ना, तो इस पे ये भी मेरा, लेकिन ज्ञान तो मेरा है कि नहीं है, ज्ञान ज्ञान जानना तो मेरा है कि नहीं, वो तो मेरे बस में है कि नहीं है, ये कहते हैं। इस पर कुछ लोग कहते हैं कि जानना देखना तो आत्मा का स्वभाव है, वह तो करना ही पड़ेगा। उनसे हमारा कहना है कि उसमें करना क्या पड़ेगा, मैं तो सहज ही होता है, जानना तो पड़ेगा ना। चलो चलो, पर में कुछ करना नहीं, पर को जानना तो है कि नहीं है। चलो पर को, अरे आत्मा को तो जानना है कि नहीं है, जानना तो पड़ेगा नहीं पड़ेगा। ये आप क्या आप ये कह दो कि ये भी नहीं करना है, तो फिर हम कहेंगे कि फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि आत्मा ज्ञान ही नहीं करे। ज्ञान तो उसका स्वभाव है, वो तो ज्ञान दर्शन स्वभाव ही है, ज्ञान दर्शन स्वभाव ही जीव तत्व है, जानना तो पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अरे जानना तो हमारा स्वभाव ही है, उसमें पड़ेगा कि क्या बात है, वो तो स्वभाव स्वभाव में मजबूरी थोड़ी है, वो तो हो ही रहा है, उसमें क्या जानना पड़ेगा क्या, वो जान तो रही है, जान तो रही है ना। ये इसका निषेध नहीं करना चाहता है, ये कहना चाहता है कि क्या जाने और क्या नहीं जाने इसका तो निश्चय करना पड़ेगा ना, ये तो विचार करना पड़ेगा कि क्या करें क्या जाने और क्या, चलो आपने क्या करें और क्या नहीं करेंगे तो आपने विकल्प हटा दिया कि वो तो होगा जो होना है वो, पर जानने का तो करना पड़ेगा कुछ काम, क्या जाने और क्या ना जाने इसका विवेक तो करना ही पड़ेगा। ऐसा थोड़ी चलेगा कि चाहे जो जानते देखते रहो, कुछ तो मर्यादित होना ही पड़ेगा, अरे कुछ तो नक्की करना होगा। क्या हम अपने ज्ञान दर्शन को ऐसा ही छुट्टा खुला छोड़ दें, है ना, सांड जैसा जो चाहे जहां मुंह मारता फिरे,
कम से कम उसे तो स्वभाव सन्मुख करना ही पड़ेगा। ये सब कैसे चलेगा? ये कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तो ज्ञान को स्वभाव सन्मुख करो, कम से कम इतनी बात तो रहने दो, ज्ञान को तो रहने दो, है ना? ज्ञान को तो बोलो, क्या जाने और क्या नहीं जाने इसकी भी आजादी नहीं है हमको। हमारे ज्ञान के पर्याय में कौन सा ज्ञेय विषय बने और कौन सा नहीं बने, इसकी भी आजादी नहीं, इसकी भी आजादी नहीं है। हमको नहीं जानना है पर द्रव्य को, हम नहीं जानना चाहते हैं उसको, हम तो अपने आत्मा को जानना चाहते हैं बस। इसकी तो मर्यादा बांधनी पड़ेगी ना, कि क्या देखें और क्या ना देखें, क्या जाने और क्या ना जाने। यहाँ तो अपने आप को सीमित करना ही पड़ेगा। अरे ज्ञान का स्वभाव सहज सफल प्रकाशक है ना? जैसे एक एक समय का परिणमन निश्चित है, तो ज्ञान का में प्रत्येक गुण का परिणमन, प्रत्येक द्रव्य का परिणमन निश्चित है, क्या ज्ञान का परिणमन निश्चित नहीं है? ज्ञान की एक समय की पर्याय है, उस पर्याय में क्या विषय उसका ज्ञेय बनेगा, इसमें क्या झलकेगा, वो जो पर्याय है वो भी निश्चित है कि नहीं है? सर्वज्ञ भगवान के पर्याय में क्या झलकेगा वो भी निश्चित ऐसा नहीं है। जितने ज्ञान है जगत में, है निगोदिया से लेकर सिद्ध तक, इन सबके ज्ञान की पर्याय में क्या झलकेगा, अगली ज्ञान की पर्याय में क्या होगा, अगली ज्ञान की पर्याय में क्या ज्ञान पर्याय क्या करती जानती है, तो क्या जानेंगे ये उसमें निश्चित है। जैसे परिणमन पर्याय, पर्याय क्या है? गुणों का परिणमन हुआ वही तो पर्याय है, तो वो परिणमन निश्चित है, इसका मतलब ज्ञान भी तो उस द्रव्य का ही एक अंश है, हिस्सा है, गुण है, तो उसका भी परिणमन, मतलब परिणमन क्या हुआ कि जानना हुआ, तो वो भी निश्चित है कि नहीं है? अनंत काल का, कि अनंत काल तक क्या जानेंगे हम, अगली पर्याय में क्या जानेंगे, उसमें क्या जानेंगे? तो ज्ञान को भी करना नहीं है, उसको भी कहीं मोड़ तोड़ करना नहीं है, उसको भी, ज्ञान को भी सहज रूप से जानना है कि ये ज्ञान सहज ज्ञान में हो रहा है, बस इतनी इतनी स्वाधीनता की बात है। अरे ज्ञान को स्वभाव सन्मुख ये तो करना पड़ेगा कम से कम, कि हम ज्ञान को, सब कहते तो है ना, ज्ञान को स्वभाव सन्मुख करो, पर से हटाओ, स्व में लगाओ, पर से हटाओ, जितना कथन है वो औपचारिक है, उपदेश की भाषा का कथन है, और क्या ये कहने मात्र से हो जाता है क्या काम? किसी ने कह दिया ज्ञान को पर से हटाओ, स्व में लगाओ, लग गया? नहीं लगा ना। अब इसके कारण क्या हो सकते, अभी कैसे होगा? टाइम लगेगा, हमको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा ना। जिसकी बुद्धि जब तक ये है कि मैं करूंगा और मेरे करने से होगा, ज्ञान के विषय में भी, तब तक उसके नहीं होने वाला है काम। जिसके होने वाला है उसके उसे सहज की ज्ञान, सहज ज्ञान परिणति भी समझ में, इसलिए गेज लगते हैं पर कोई तकलीफ नहीं होती, आंदोलित नहीं होता। सर्वज्ञ भगवान तो को तो फर्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि वे वीतरागी हैं, लेकिन जो ज्ञानी जीव है वो ज्ञानी जीव भी नाना प्रकार के ज्ञेयों को झलकते हुए देखना पर भी अपने ज्ञान को ही देखता है उसको, इसलिए वो मस्त रहता है। ठीक है, किंचित जो राग कमजोरी है, उससे जो राग आदि होते हैं वो होते हैं, लेकिन वे तो खत्म हो जाते हैं ना, क्योंकि उसकी दृष्टि नहीं है वैसी। ऐसा कोई कहे तो उससे कहते हैं, भाई ज्ञान को स्वभाव सन्मुख करने के विकल्प से ज्ञान स्वभाव सन्मुख नहीं होता, अपितु इस विकल्प के भी भार से निर्भर होने पर ज्ञान स्वभाव सन्मुख डलता हो। क्या बात है? मैं अपने ज्ञान को अपने स्वभाव के सम्मुख करूं, है ना, ज्ञान को अपनी आत्मा के भीतर लगा दूं, कि विकल्प से भी, इस विकल्प से भी ज्ञान आत्म सम्मुख नहीं होता, बल्कि विकल्प के भार से भी अपन निर्भर हो जाता है ना। जब जब विकल्प मात्र का मैं करता हूं, पर्याय मात्र का मैं करता, इस भार से निर्भर होंगे, तो वो परिणति जो केवल स्व में ही एकत्व करती है, वो परिणति अत्यंत निर्भर हुई परिणति, वही धर्म की परिणति। इसलिए धर्म प्राप्त करने के लिए, है ना, कहीं कुछ बाहर देखने की कुछ जरूरत ही नहीं है, पर्याय में हेर फेर करने की, धर्म के पर्याय को लाने की, अधर्म के पर्याय को हटाने की, ये भी बलपूर्वक, फेरफार पूर्वक चेष्टा नहीं है ज्ञानी की। वो होने वाले परिणामों को सहज जानता है, बस। इतनी सहज स्वीकृति जब हो जाती है परिणमन की, तो उसके जीवन में धर्म की शुरुआत हो ही गई। करना क्या है, शुरू क्या करना है? जैसे अधर्म अनादिकाल से चल रहा है, अब धर्म शुरू हो गया, ये रास्ता है ना। तो आकुलता नहीं मिटने वाली, क्योंकि विचार करेगा कि ना, हटाओ अधर्म, हटाओ विकल्प, हटाओ, है ना, बुरे भाव हटाओ, शुद्ध भाव लेके आओ, है ना, इस विचार से हो जाता है काम।
नहीं होगा ना विचार से काम। लेकिन जिसके चित्त में है ना, जिसके आत्मानुभूति होनी है, सम्यत्व की पर्याय उत्पन्न होनी है, उसे आत्मानुभूति का उत्साह सहज ही होगा परिणति में। इस प्रकार का विकल्प उसको सहज ही बारह भावना पूर्वक भेद विज्ञान रूप विकल्प, मैं चैतन्य हूं परद्रव्य नहीं हूं, इस प्रकार का विकल्प सहज ही पूर्व में परिणति में होगा। पर ऐसा करने से मैं लाऊं, ऐसा ऐसा करूं, है ना, इस प्रकार का कर्तापने का भाव ज्ञानी के जीवन में नहीं होता। तो सब कुछ सहज रूप से स्वीकृति का नाम ही धर्म है ना। तो पर्यायों के परिणमन को सहज रूप से हम स्वीकार करें, उसकी स्वीकृति हमें हो, इसी पवित्र भावना से विषय को यहीं पर विराम देते हैं, है ना। अत्यंत निर्भर होकर कैसे ज्ञान स्वभाव के सम्मुख हो, इसकी सब चर्चा चल रही है। तो शांति से अपन इसको सीखें, समझें और अपन स्वभाव सम्मुख हो, इसी भावना से आज का विषय यहीं पर पूर्ण होता है।